हे वेलकम बैक एवरीवन। फर्स्ट सेशन में हम लोग ने मोहनदास करमचंद गांधी टॉपिक का इंट्रोडक्शन पढ़े थे और अब हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे वो टॉपिक्स। ओके, सो इस पार्ट में है ही हैड टच विद रूरल इंडिया। इसका मतलब ये है कि जब गांधी जी के जो गुरु थे, गांधी जी के एक गुरु थे, ओके, गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। तो जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से रिटर्न आए तो उनके जो गुरु हैं उन्होंने बोले गांधी जी को कि तुम एक काम करो, जो विलेजेस हैं, जो पूरी कंट्री है, उसका एक टूर करके आओ, ठीक है, राउंड मार के आओ। तो गांधी जी जो हैं उनकी एडवाइस पे उन्होंने टूर स्टार्ट करा और जब वो विलेज टूर कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि विलेजेस में क्या प्रॉब्लम्स है। उन्होंने खुद फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस उसे महसूस किया। ऐसा होता है ना कि बाकी कोई और चीज़ बोलता है और हम लोग जाके देखते हैं तो वो कुछ और चीज़ रहती है, ऐसा। तो गांधी जी को वो चीज़ समझ में आई कि विलेजेस में क्या चीज़ की प्रॉब्लम्स चल रही है, ठीक है। फर्स्ट ये हो गया कि जब वो टूर पे गए तो उन्हें विलेजेस की कितनी प्रॉब्लम्स है, क्या है, वो खुद उन्हें पता चली, ठीक है। फिर बाद में ये इंट्रोडक्शन का पार्ट का कंटिन्यूएशन ही है, गांधी जी के बारे में ही बता रहे हैं इसमें। तो इसको कट शॉर्ट करके लिख सकते हैं, या अगर जस्ट इंट्रोडक्शन का आया टॉपिक एग्ज़ाम में तो एलोंगेट करके इसी पॉइंट्स पे लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो सेकंड है कि जो गांधी जी है उनके पेरेंट्स ने उन्हें बहुत इन्फ्लुएंस किया। अब जो बच्चे रहते हैं उनकी फ़र्स्ट टीचर तो मॉम डैडी रहते हैं, ऑफ कोर्स जो घर वाले रहते हैं, फैमिली मेम्बर्स, उनके वही टीचर्स रहते हैं। तो जैसा बच्चे घर में देखेंगे वही चीज़ वो जल्दी सीखते हैं। तो गांधी जी जो जब छोटे थे ना तो उनके साथ में भी सेम ऐसे ही हुआ, उन्हें भी वो भी अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए। और फिर बाद में जो एपिक्स है, द एपिक्स ऑफ रामायणा, महाभारता, गीता एंड द स्टोरीज ऑफ श्रवणा एंड हरिश्चंद्र, ये सारी चीज़ें भी गांधी जी की चाइल्डहुड लाइफ में उन्हें बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस किए। और ये सारी चीज़ें गांधी जी के जो माइंड में उन्हें जो फेथ है कि सुप्रीमेसी ऑफ ट्रुथ, मतलब ट्रुथ बोलना चाहिए, सच्चाई, कहाँ से उन्हें ये सारी चीज़ सीख मिली, वो ये जो एपिक्स ऑफ रामायणा, महाभारता, गीता एंड द स्टोरीज ऑफ श्रवणा, हरिश्चंद्र, ये सारी चीज़ों में से उन्हें ये जो ट्रुथ बोलने की, जो सच्चाई बोलने की एसेंस है, वो वहाँ से आई, ठीक है। और गांधी जी जैन बुद्धा फिलॉसफी को भी बहुत ज़्यादा ही वो इन्फ्लुएंस हुए। जब गांधी जी इंग्लैंड में थे, ठीक है, इंग्लैंड में, हाँ, तो वो एक थियोसॉफिकल ग्रुप से कांटेक्ट में आए और उनके कांटेक्ट में आने से गांधी जी के मन में एक ऐसा डिज़ायर हुआ कि वो हिंदुज़म के बारे में और स्टडी करें। जैसे कि मतलब हम लोग फ्रेंड सर्कल्स में रहते हैं तो हमारे जो फ्रेंड सर्कल्स में जैसे लोग रहेंगे, थोड़े थोड़े हम लोग भी थोड़े थोड़े दिन बाद में वैसे ही मोस्टली चेंज जाते हैं। अब 10% में नहीं होता लेकिन मोस्टली 90% में ऐसा होता है। फ्रेंड्स हो गए, स्कूल मेट्स हो गए, फैमिली मेम्बर्स हुए, जैसे भी होते हैं ऐसे, ठीक है, जिसके साथ में हम लोग ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं वैसा। तो जब गांधी जी इंग्लैंड में थे तो वो थियोसॉफिकल ग्रुप के साथ में कांटेक्ट में आए और ये ग्रुप ने उन्हें एक ऐसी डिज़ायर उनके मन में पैदा हुई कि वो जो हिंदुज़म है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करें, ठीक है। तो गांधी जी के पास में तब तक के क्रिश्चियन, हिंदुज़म, जैन, बुद्धास फिलॉसफी की बहुत अच्छी नॉलेज आ गई थी। इसके बाद में उन्हें जब वो साउथ अफ्रीका से रिटर्न आ रहे थे, गांधी जी साउथ अफ्रीका से जब रिटर्न आ रहे थे तो वो कुछ मुस्लिम फ्रेंड्स लोग के कांटेक्ट में आए। तो सेम यहाँ पे उनके साथ में भी ऐसे ही हुआ। जब वो मुस्लिम फ्रेंड्स के कांटेक्ट में आए तो उन्हें भी इस्लाम पढ़ने की, सीखने की, कुरान की ट्रांसलेशन, ये सारी चीज़ों की डिज़ायर हुई कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं नॉलेज लूँ, क्या है ये, क्या पढ़ें, ऐसा, ठीक है। तो हिंदुज़म में भी उनके साथ में ऐसे सेम हुआ था और
इस्लाम में भी ऐसे ही उनके साथ में सेम हुआ था। फिर हालांकि गांधी जी के पास में हर जो रिलीजन है, हर रिलीजन की उनके पास में अच्छी खासी नॉलेज थी, ठीक है। अब इसमें बोल रहे हैं कि ना गांधी जी की जो भी राइटिंग्स उन्होंने लिखी अपने लाइफ टाइम में, तो वो जो राइटिंग्स है वो कहीं ना कहीं ये इनकी रिलीजन्स की नॉलेज हुई, उनके ऑब्जर्वेशन जो वो देखते हैं, वो ऑब्जर्वेशन, उनकी नॉलेज, ये सारी जो फ़िलॉसफी वो लिखते हैं वो उसमें दिखती है, ठीक है। ये हो गया गांधी जी का इंट्रोडक्शन पूरा कंप्लीट यहाँ पे, ओके। उसके बाद में आता है राइटिंग्स ऑफ गांधी जी। गांधी जी ने क्या क्या राइटिंग्स लिखी। इसमें ऐसा है कि गांधी जी जो है उन्होंने कोई ऐसी बुक टाइप नहीं लिखी, बस उनकी जो फ़िलॉसफ़ी है, उनकी जो सारी फ़िलॉसफीज़ हैं, वो उनके जो व्यूज़ हैं, जो ऑब्ज़र्वेशन है, वो उनकी राइटिंग्स में दिखती है, ठीक है। तो कुछ उनकी राइटिंग्स है, द इंडियन ओपिनियन, द यंग इंडिया एंड हरिजन, फिर है स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, फिर हिंद स्वराज, हिज स्पीचेस, दीज वर्क्स कंटेन हिज आइडियाज़ एंड अ परमानेंट मैसेज फॉर ह्यूमैनिटी। ये कुछ राइटिंग्स थी गांधी जी की, ओके। तो इस पार्ट में इंट्रोडक्शन एंड गांधी जी की जो राइटिंग्स है वो हम लोग कवर अप कर लिए। अब जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम लोग गांधी जी की जो फ़िलॉसफ़ी है वो क्या थी वो पढ़ेंगे, और फिर बाद में गांधी जी को जो फ़िलॉसफ़ी है वो स्टेट के थ्रू क्या थी वो भी पढ़ने वाले, ठीक है।